नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मोलिकुलर फार्मूला C4H7Cl। अब यहाँ पे चेक करना है तो मैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान से देखोगे ऐसे क्वेश्चन के लिए फिर सोचने का तरीका क्या है। यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं होता है। तो C4H7Cl मोलिकुलर फार्मूला गिवन है, उसमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फाइंड आउट करना है। इसका जो प्रोसेस है, सबसे पहले इस मोलिकुलर फार्मूला का DU निकाल लेना है। क्वेश्चन में एक पार्ट मिसिंग है यहाँ पे। नंबर ऑफ स्क्वायर कर लेते, नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर, नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मोलिकुलर फार्मूला C4H7Cl। क्लियर है। अब यहाँ पे तुम्हें सोचना है कि इस कंपाउंड्स का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा। C4H7Cl, कौन बताओगे इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? DU। स्टार्टिंग लेक्चर में पढ़े हुए हैं इसका DU। बताओ चैट बॉक्स में अनम्यूट करके बताओ। C4H7Cl है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और बाकी लोग बताओ चैट बॉक्स में बताओ, सब लोग। सही है जय, बाकी लोग भी बताओ। नहीं श्रेय सही नहीं है। इसमें क्या रहेगा? देखो सिंपल है लॉजिक का। इसमें क्या है, C4H7 जब क्लोरीन होता है तो लोगों का आंसर आ रहा है। अपेक्षा सही है, का सही नहीं है। इसमें देखो कैसे करते थे। यहाँ पे एक बार DU को रिवाइज भी करोगे। आज मॉर्निंग में कुछ रिकवरी लेक्चर था तो उसमें मैंने DU को रिवाइज भी कराया था। तो देखो DU जो आ रहा है इस केस में C4H7Cl। नहीं, बिल्कुल यहीं से अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे यहीं पे हम लोग कुछ अभी बस फर्स्ट क्वेश्चन यही है। इसका जो DU रहा था वो क्या रहेगा? 1। और DU 1 कैसे रहेगा इस केस में? C4H7Cl, तो क्लोरीन को क्या कंसीडर करते हैं हम लोग? एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन एटम आ रहा है, दैट मीन्स 1 हाइड्रोजन एटम ऐड करना था यहाँ। इसका जब इक्विवेलेंट बनाओगे C4H8, अब 4 कार्बन के करस्पॉन्डिंग अल्केन बनाना होता है। 4 कार्बन के करस्पॉन्डिंग अल्केन बनाओगे तो उसमें कितना हाइड्रोजन? C4 CnH2n+2 H10। 10 कार्बन के करस्पॉन्डिंग, ये 4 कार्बन करस्पॉन्डिंग अल्केन आ गया। 10 - 8 डिवाइडेड बाई 2, 2/2, दैट मीन्स DU1। ये पहले चीजें तुम्हें पता होगा DU1, तो फिर क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाएंगे यहाँ पे, नहीं तो फिर यहीं पे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो जो हम लोग स्टार्टिंग में DU पढ़े हुए थे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसी टाइम के लिए हम लोग पढ़े हुए थे कि यहीं पे इसका यूज करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे DU क्या आ गया इसका 1। अब जैसे DU1 आ गया इस केस में, अब सोचना है कि DU1 का मीनिंग क्या होता है। किसी कंपाउंड का DU1 आ रहा है तो इसका क्या क्या मीनिंग है? एक साइकिल या एक डबल बॉन्ड होगा। सही है, बिल्कुल। इसमें सोचने का तरीका है, आइदर वन डबल बॉन्ड और वन रिंग। बट यहाँ पे क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि डबल बॉन्ड नहीं लेना है, क्या लेना है? साइकिल, दैट मीन्स एक रिंग लेना है। क्लियर है? यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं होगा, ये वन रिंग लेना है। तो 4 कार्बन का एक रिंग बनाना है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 4 कार्बन का। तो 4 कार्बन का एक रिंग बना लो यहाँ पे। और बाकी किसी भी एक कार्बन पे एक Cl को दिखा दो, यहाँ पे एक Cl को दिखा दो। इस पोजिशन पे दिखाओ या फिर ऊपर कहीं भी दिखा सकते हो, वो सेम ही रहेगा। जब एक रिंग आ गया, दैट मीन्स DU जो 1 आ रहा था वो इन्वॉल्व हो गया एक रिंग के फॉर्मेशन में। इसके अलावा कोई डबल बॉन्ड वगैरह अब नहीं आएगा। साइक्लिक नहीं, दैट मीन्स हम लोग रिंग वाला ही केस देख रहे हैं यहाँ पे। अब क्या हो सकता है? 4 मेंबर्ड में तो और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है। क्या कर सकते हैं? 3 मेंबर्ड का रिंग बना सकते हैं यहाँ पे।
और जब 3 मेंबर्ड का रिंग फॉर्म करता है यहाँ पे है, इसमें एक कार्बन भी रहेगा और एक क्लोरीन भी रहेगा। एक CH3 को दिखा दो यहीं पे और एक क्लोरीन को। मोलिकुलर फार्मूला काउंट करोगे सेम ही आ रहा होगा यहाँ पे, C4H7Cl ही होगा। अब इसमें जो दो ग्रुप आ रहा था CH3Cl, एक ही कार्बन पे ना होकर के अलग अलग कार्बन पे भी हो सकता है, वो CH3Cl इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी साइक्लिक स्ट्रक्चर आ रहा है, यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला सेम। अगर कुछ लोग बोलो सर हम लोग ऐसा अगर कुछ लिखा है लिख सकते हैं क्या यहाँ पे CH3Cl, ये किसी से मैच कर रहा है क्या, चेक करो। लास्ट का दोनों कंपाउंड सेम ही है, Cl को इधर रखो या Cl को इधर रखो, नाम कंपाउंड्स का नेम सेम ही आना है यहाँ, फिर इसको नहीं लेना था यहाँ पे। और क्या पॉलिटी था इसमें, एक पॉलिटी और भी है यहाँ पे, और वो पॉलिटी है तुम्हारा इसमें, इसमें जो CH3 और Cl है दोनों को एक साथ एक ही काम पर रख दिया जाए इस टाइप से CH2Cl। इसमें यहाँ पे टोटल 4 पॉलिटी आ रहा है, एक तो 4 मेंबर रिंग और एक क्लोरीन। 3 मेंबर के रिंग में 3 पॉलिटी आ रहा था, एक ही कार्बन से दोनों CH3 और Cl को अटैच कर दिया जाए, दोनों अलग अलग कार्बन पे रखा जाए, या फिर एक ही कार्बन पे CH2Cl को अटैच कर दिया 3 मेंबर रिंग में यहाँ पे इस टाइप से। तो नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर जो आएगा इस कंपाउंड्स का, तो टोटल तुम्हारा 4 आ पाएगा। तो आंसर क्या होता है इसका 4। सोचने का तरीका क्या, मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे इसको। तो सबसे पहले DU निकाल लेते हैं इस मॉलिक्यूलर फार्मूले का, और जैसे DU आ गया 1, यहाँ से क्लियर हो रहा है कि आइदर 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग। रिंग में स्टार्ट कैसे करना है ड्रॉ यहाँ पे, तो जितना कार्बन का यहाँ पे दिया हुआ है C4, 4 कार्बन का एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं और एक Cl को कहीं पर अटैच कर दो। 4 में और कोई पॉलिटी नहीं है तो फिर 3 मेंबर रिंग में जाएंगे, और 3 मेंबर रिंग में एक Cl तो है ही, और एक कार्बन और बच गया, दैट मीन CH3 को सेमी कार्बन पे, दोनों को अलग अलग कार्बन पे और दोनों को अटैच करके एक ही कार्बन पे लिख सकते हैं CH2Cl। ये 4 पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। क्लियर है? देखते हैं और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे तुम्हें आइडिया लगेगा कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को। इसको कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स total number of structural isomers of molecular formula C6H12 C6H12O, ये तुम्हारा मोलिकुलर फार्मूला है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मोलिकुलर फार्मूला C6H12O कंटेनिंग कीटोन, कंटेनिंग कीटोन। कुछ भी रटना नहीं, यहाँ पे सोचना है, लॉजिकल पार्ट है बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ पे फिर क्या करना है, जो मोलिकुलर फार्मूला गिवन है इसका DU निकालना है। चलो DU निकाल के बताओ इसका DU क्या आ रहा है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन C6H12O, एक ऑक्सीजन एटम भी है। 1। सही है बिल्कुल। इसका DU क्या रहेगा यहाँ पर भी 1। ये सब लोगों को आना चाहिए DU, क्योंकि ये बेसिक चीज है। सही है, इसमें DU क्या रहेगा 1। कैसे निकालते हैं DU, तो ऑक्सीजन जब होता है इग्नोर करते हैं और बाकी 6 कार्बन करस्पॉन्डिंग अल्केन बनाओगे C6H14, 14 - 12 डिवाइडेड बाय 2 तो DU 1। अब जैसे DU 1 आ गया तब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कीटोन। कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड कार्बन चेन होगा, तो ये क्या है कीटोन। अब जो कीटोन आ रहा है यहाँ पे है, उसमें भी एक डबल बॉन्ड आ रहा है, दैट मीन DU 1 जो आ रहा है तुम्हारा, वो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन में चला जाएगा। इसके अलावा कोई डबल बॉन्ड या कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं हो पाएगा यहाँ पे।
क्योंकि बोला जा रहा है कि कीटोन को कंटेन करते हुए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करना रहेगा। अब ड्रॉ करना स्टार्ट करना है यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ से क्लियर हो कि ओपन चेन ही लेना है, क्योंकि DU1 जो आ रहा था वो तो डबल बॉन्ड कीटोन बनाने में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि जो कि क्वेश्चन में बोल रखा है यहाँ पे। अब ड्रॉ करना स्टार्ट करो। यहाँ पे कीटोन क्या होता है, यहाँ पे है 1 2 3 4, इस टाइप से ड्रॉ करो। इसमें 1 2 3 4 5 C डबल बॉन्ड CH3। तो टोटल कार्बन क्या रखना है यहाँ पे, 6। 1 2 3 4 5 6। अब कुछ बोलोगे सर कि 6 कार्बन का ये भी तो बना सकते हैं, देख लोगे इसको तो ड्रॉ करोगे। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, इसका भी मोलिकुलर फार्मूला सेम आ रहा है यहाँ पे। बट ये कौन सा कंपाउंड बन गया, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है इसमें यहाँ पे, डिवाइड हो गया। बताओ सब लोग बताओ, इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ये तो लेना ही नहीं है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि कीटोन ही लेना है, कंटेनिंग कीटोन। इस वाले पार्ट को नहीं लेना है। दैट मीन्स इधर कम से कम एक CH3 तो रखना पड़ेगा कीटोन के लिए। क्लियर है? अब आगे सोचना है यहाँ पर। इस पार्ट को फिक्स रखते हुए यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ये कीटोन के लिए ये पार्ट फिक्स है यहाँ पे, ये कीटोन होगा। अब ये जो 1 2 3 4 आ रहा है, 4 कार्बन और आ रहा है, इस 4 कार्बन को और भी हम लोग इंक्लूडिंग दिस स्ट्रक्चर 4 और तरीके से लिख पाएंगे यहाँ पे। इसी 4 कार्बन को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, एक 3 कार्बन का यहाँ पे चेन बना लिया जाए और एक को सब्स्टिट्यूएंट इस टाइप से देखो। सब्स्टिट्यूएंट। सही, बिल्कुल। ये क्या करोगे इसमें, यहाँ पे एक यहाँ पे लगा दिए C डबल नहीं बॉन्ड। है। C डबल बॉन्ड को ऊपर दिखाओ या नीचे कहीं भी दिखा सकते हो। फक्त बायोच येते मग. हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हम लोग। ये जो कीटोन ग्रुप आ रहा है तुम्हारा C डबल बॉन्ड 1 2 3, इसका भी मोलिकुलर फार्मूला सेम आ रहा है। तो C डबल बॉन्ड को नीचे दिखाओ ऊपर कहीं भी दिखा सकते हो। नेक्स्ट है इसमें 1 2 3 C डबल बॉन्ड और CH3 को यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे 3 कार्बन का चेन इसमें, लेकिन इस कार्बन पे CH3, उसके बाद वाले कार्बन पे CH3 रख सकते हैं यहाँ पे। और क्या पॉसिबिलिटी है इसमें, यहाँ पे है इस 4 कार्बन को मैं दिखा रहा है यहाँ पे, इस पार्ट को फिक्स सकते हैं हर जगह। अब क्या करना था, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी जो और आ रहा था इसमें, C डबल बॉन्ड O CH3 इस टाइप से भी। इसका भी मोलिकुलर फार्मूला क्या है तुम्हारा, सेम 1 2 3 4 5 6 और एक डबल बॉन्ड। जब C डबल बॉन्ड O को फिक्स रखे हुए हम लोग, दैट मीन्स मिथाइल कीटोन, जो सर्कल कर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ये मिथाइल ग्रुप और ये कीटोन ग्रुप, उसको बोलते हैं मिथाइल कीटोन। इसमें 4 पॉजिटिविटी आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4। इसमें और भी पॉजिटिविटी है, यहाँ पे है देखते हैं लास्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ पे, अभी इसको कर ही रहे हम लोग, कंप्लीट नहीं किए हुए हैं। देखिए DU का क्या करना है, DU का मैंने बताया कि DU1 का क्या मीनिंग है, 1 DU1 अगर आ रहा है तो इसको क्या सोचना है कि एक डबल बॉन्ड होगा या रिंग होगा। तो एक डबल बॉन्ड ले रहे हैं, हर एक स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड ले रहे हैं जो कि कीटोन में आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, इस 4 के अलावे इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, इस टाइप। सर हाँ बताओ। लास्ट स्ट्रक्चर एक बार एक्सप्लेन करो ना। देखो लास्ट स्ट्रक्चर में क्या यहाँ पे है, इसमें भी तुम्हें क्या करना है कि इस C डबल बॉन्ड CH3 को तो फिक्स रखना है। कितना कार्बन आ रहा था तुम्हारा, 1 2 3 4। इस 4 कार्बन को और 4 तरीके से अरेंज, मतलब टोटल 4 तरीके से अरेंज कर पाएंगे इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर। ये क्या है तुम्हारा, नॉर्मल ब्यूटाइल।
ये जो तुम्हारा ग्रुप आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। ये तुम्हारा आ रहा है सेकेंडरी ब्यूटाइल। और ये जो ग्रुप है तुम्हारा टर्सरी ब्यूटाइल। तो 4 कार्बन में ये 4 आ रहा है। वो नॉर्मल ब्यूटाइल हो सकता है, आइसोब्यूटाइल हो सकता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और ये लास्ट वाला क्या है तुम्हारा सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसी 4 कार्बन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं कि एक ही कार्बन से 3 CH3 कनेक्टेड हो। देखिए ये पॉजिटिव था। क्लियर है यहाँ पे। और इसमें जो C डबल बॉन्ड अभी सेकेंड कार्बन पे रखे हुए, इस C डबल बॉन्ड को शिफ्ट करके हम इधर भी ला सकते हैं। एक ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O। अब इस C डबल बॉन्ड O में इधर क्या आ रहा है तुम्हारा 3 कार्बन का चेन आ रहा है इस साइड, लेफ्ट साइड। इसको हम लोग अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नॉर्मल प्रोफाइल है, तो नॉर्मल प्रोफाइल का भी एक और फॉर्म आता है। तो कौन सा फॉर्म रहेगा नॉर्मल प्रोफाइल का, 2 कार्बन का चेन ले लो यहाँ पे इस टाइप से, C डबल बॉन्ड O। ये तो इथाइल है, बट इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे एज ए कॉमन नेम। बताओ, कोई एक बताओ। इस टाइप का आ रहा है इसमें CH3, CHCH3। इसका कॉमन नेम क्या था, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। ये क्या आइसोप्रोपाइल। तो देखोगे ध्यान से, मैं कंक्लूड करता हूँ यहाँ पे है, इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि अगर यहाँ पे मिथाइल कीटोन रखे हुए हैं, इसमें अगर 4 कार्बन आ रहा है कहीं पर भी, तो 4 कार्बन को 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग दिस स्ट्रक्चर। एक नॉर्मल ब्यूटाइल स्ट्रेट चेन, फिर एक आइसोब्यूटाइल, एक ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, और एक ये टर्सरी ब्यूटाइल। जबकि अगर 3 कार्बन का चेन आ रहा है यहाँ पे, ये नॉर्मल प्रोफाइल, और इसका एक ही और फॉर्म आएगा जो कि आइसोप्रोपाइल होता है, आइसोप्रोपाइल। और ये इथाइल वाला पार्ट तो इधर रहेगा। अब सोचोगे सर इसमें जो अगर इस टाइप का कोई कंपाउंड ड्रॉ किया जाए यहाँ पे, ये जो 6 स्ट्रक्चर आ रहा है, ये कंपाउंड को C डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिए लेफ्ट साइड में, ये किसी से मैच कर रहा है क्या, चेक करो इसमें। ये लास्ट कंपाउंड जो मैंने ड्रॉ किया हुआ ऊपर, वो किसी कंपाउंड से मैच कर रहा है क्या जो मैंने पहले ड्रॉ किया हुआ है। नो सर। देखोगे ध्यान से, इस यस दो सर, कंपाउंड को देखो तो ध्यान से, ये वाले कंपाउंड। ये भी 1 2 3 हेक्सेन 3 ऑन, और इसमें इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, ये भी हेक्सेन 3 ऑन। ये दोनों कंपाउंड सेम ही है, ध्यान से देखो, नेम सेम ही आएगा, दैट मीन्स कंपाउंड सेम ही है वो। इसको फिर नहीं लेना यहाँ पे। इसमें जो टोटल स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से फिर 4, तो टोटल जो इसका आंसर आता है वो क्या रहेगा इसमें 6। इसका तरीका क्या है, DU निकालना था पहले, देन फिर कीटोन ग्रुप लेना था, तो C डबल बॉन्ड O, और एक इधर रखते कार्बोनेट। फिर इधर 4 का बचा, तो इस 4 को 4 तरीके से अरेंज कर पाएंगे। और जब इस C डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिए, यहाँ पे एक साइड 3 कार्बन का चेन, इसका एक और फॉर्म बना सकता है इसको। ये टोटल क्या रहेगा 4 + 2, टोटल 6 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। चलो इसको कॉपी करो, कुछ और एग्जांपल देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट है, थोड़ा समझना रहेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसे, कॉर्नर में क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग क्लास में प्रॉपर प्रैक्टिस भी करते हैं, फिर बुकलेट में क्वेश्चन है, DPP में क्वेश्चन है, तो प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगा, तो फिर तुम खुद से सोच पाओगे कैसे करना है इसे क्वेश्चन को। सर कीटोन कॉर्नर में क्यों नहीं है? अब बताओ, फिर से बताओ क्या पूछ रहे हो। कॉर्नर में सर। तो देखना यहाँ पे, ये तो मैंने नंबर लिखा है 6, बाकी एक सर्कल जो किया हुआ मैं इसको, ये तो बस एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी तुम्हारे एक प्रॉपर नहीं स्ट्रक्चर। सर, ये जो कीटोन है वो कॉर्नर में क्यों नहीं है ऐसा पूछा। कीटोन कॉर्नर में क्यों नहीं आया, मैंने बताया वहां पे है। अगर कॉर्नर पे ले आओगे इसको,
हमारा ये क्वेश्चन है सी डबल बॉन्ड हो यहाँ पे लाओगे, इधर एक एच आएगा अपने आप, कॉर्नर पे अगर लाओगे तो इधर एच आ जाएगा, तभी तो 1 2 3 4 5 6। बट जैसे कॉर्नर पे लाए सी डबल बॉन्ड हो को, ये कौन सा ग्रुप बन गया तुम्हारा? aldehyde. एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड तो बोला ही नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या बोला था? कंटेनिंग कीटोन, तो कीटोन ही लेना है। तो कॉर्नर पे सी डबल बॉन्ड हो को ले आओगे तो वो कीटोन रह ही नहीं जाएगा। हाँ सर, क्लियर है? इस तरीके से सोचना है वहाँ। बिल्कुल, जो भी कुछ क्वेश्चन आता है उसको पूछना भी है यहाँ पर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें, और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सर आप डाउट सेशन कब लेने वाले हो? देखते हैं, आज ही हम लोग बस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें फिर हम लोग डाउट सेशन स्टार्ट करेंगे। मैं आज इसीलिए ले रहा हूँ यहाँ पे ये है क्योंकि आज के लेक्चर के बाद पूरा वो जो मॉड्यूल है तुम्हारा वो पूरा कर पाओगे। कल संडे भी है तो कल भी पूरा ये मॉड्यूल कर पाओगे, इसलिए मैंने आज डाउट ना लेकर के हम लोग इसको पढ़ ही रहे हैं आज के। दैट मीन्स आज भी हम लोग कुछ डाउट ले पाएंगे लास्ट में, क्योंकि इसमें बस एक दो एग्जाम्पल और करना है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स total number of structural isomers possible for molecular formula C5H10। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे। C5H10 total number of structural isomers possible for molecular formula C5H10। तो सबसे पहला काम क्या है? DU निकालना। तो DU निकाल के बताओ इसका क्या आ रहा है? 1. 1 1 काफी आसान था। और DU1 का क्या मीनिंग है? आइदर 1 रिंग और 1 डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं गया कि रिंग लेना या डबल बॉन्ड लेना, तो दोनों केस लेकर के आगे बढ़ाना पड़ेगा। 1 डबल बॉन्ड भी हो सकता है इसमें, या फिर एक रिंग भी हो सकता है, 1 रिंग। तो सबसे पहले मैं डबल बॉन्ड का केस ले लेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले सोचने का तरीका क्या है कि एक डबल बॉन्ड का केस लेते हैं उसमें, देखिए उसी स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड लाना है। तो 5 कार्बन का एक मेन चेन ले लो, 1 2 3 4 5। अब एक डबल बॉन्ड कहीं पे लगाना है, डबल बॉन्ड लगा दो इस पोजीशन। बट डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड को ले आओ, क्लियर है यहाँ पे। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसी डबल बॉन्ड को अगर और शिफ्ट कर देते तो इधर आ गए, ये देखने किसी से मैच कर रहा है क्या प्रीवियस स्ट्रक्चर से? फर्स्ट वाले से, सेकंड वन से, Second वाले मैच कर रहा है। इसका भी नेम पेंट 2 इन, अभी साइड से नंबरिंग करते हैं। पेंट 2 है और ये भी पेंट 2 इन। लेट मी ये सेम ही आगे, जिसको फिर नहीं लेना यहाँ पे। इसको ले सकते हैं क्या? डिफरेंट आ रहा है फिर सेम आ रहा है? सेम सेम है, सेम आ रहा है, इसको भी नहीं लेना यहाँ पे, ये ऑलरेडी आ गया। तो 5 कार्बन का मेन चेन रखते हुए इसमें 2 ही प्रोबेबिलिटी आ रहा था। अब क्या करते हैं, 4 कार्बन का भी मेन चेन रख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप का। जब 4 कार्बन का मेन चेन रखेंगे तो एक कार्बन को एज ए ब्रांचिंग यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, और एक डबल बॉन्ड भी तो लाना है यहाँ पे। बिल्कुल, एक डबल बॉन्ड अभी भी इस दोनों पोजिशन पे है। अब डबल बॉन्ड को यहाँ पे रखो, या फिर डबल बॉन्ड को अगर कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसा कि सर इधर डबल बॉन्ड को रख सकते हैं क्या, देखने कि लास्ट का दोनों कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है। सेम है सर। ये क्या है? सेम है, क्योंकि इसका भी नेम क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 और इसमें फिर यहाँ से 1 2 3, ये दोनों सेम आ रहा है तुम्हारा, इसको फिर नहीं लेना यहाँ पे। अब ये डबल बॉन्ड को हम लोग इस पोजीशन पे रख सकते हैं यहाँ पे। अब ये डिफरेंट आ गया तुम्हारा,
और क्या कर सकते हैं, इसमें एक और आ सकता है यहाँ पे, ये 4 कार्बन का चेन रखते हुए इस CH3 को यहाँ पे ले आया। ये तुम्हारा डिफरेंट है, ये दोनों ये किसी से मैच नहीं कर रहा है। कैसे मैच नहीं करता, IUPAC नेमिंग करके देखो इसका, तो अपने आप पता चल जाएगा। सर मिथिल की पोजीशन चेंज होगी उसमें। हाँ बताओ, फिर से बताओ क्या पूछ रहे हो। वो सेम क्यों नहीं, इसलिए वो मिथिल की पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए वो सेम नहीं है। बिल्कुल ऐसे बोल सकते हो कि डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है तो सेम नहीं है। बाकी अगर कहीं भी लग रहा है कि सेम है या नहीं है, कहीं कंफ्यूजन होता है, तो उस कंपाउंड का नेम लिख करके देखो तो अपने पता चल जाएगा। अब देखने की 4 कार्बन में तो ये एक पॉजिटिविटी था, यहाँ पे है मतलब ये 3 पॉजिटिविटी, 3 कार्बन का अगर मेन चेन रखना है यहाँ पे देखोगे ध्यान से, यहाँ पे एक CH2 और एक CH3 यहाँ पे है। अब मान लो कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड अगर लगा दिया जाए तो देखने की ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या यहाँ पे ऐसा। नो सर। नो सर। इसमें रॉन्ग क्या है यहाँ पे, बताओ सब लोग। सर मिडल के कार्बन पे 5 बॉन्ड आ रहे, वो 4 ही बॉन्ड ले सकता है। बिल्कुल सही है कि यहाँ पे क्या होगा, कोई भी कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है, यहाँ पे 5 बॉन्ड है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। तो 5 कार्बन के चेन में 2 पॉजिटिविटी था, या तो फर्स्ट पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन। 4 कार्बन का मेन चेन रखते हुए उसमें 3 पॉजिटिविटी आ रहा था, डबल बॉन्ड को इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। इसमें टोटल यही 5 आएगा, 1 2 3 4 5। बट ये डबल बॉन्ड के केस में 5 आ रहा है, रिंग भी तो लेना है, तो रिंग में कितना है तो वो देखना है यहाँ पे। तो रिंग वाले की बात करोगे अगर यहाँ पे है, इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले एक रिंग लेना है। कितने मेंबर का रिंग लेना है सबसे पहले, इतना कार्बन दे रखा है, तो 5 कार्बन का एक रिंग लो यहाँ पे। खुद से सोच के भी बताओ कि 5 कार्बन का अगर रिंग लेते हैं इस मोलिकुलर फार्मूले में तो क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक तो 5 मेंबर का रिंग आ गया, अब इसमें 4 कार्बन का रिंग लो और एक कार्बन को ब्रांचिंग दिखाओ, फिर 3 कार्बन का रिंग लो और उसमें 2 ब्रांचिंग दिखाना या एक ब्रांचिंग। तो सोच के देखो कि रिंग वाले में कितना आएगा टोटल, तो नोट भी करो, खुद से ट्राई भी करो इसको। हाँ बताओ, इसमें खुद से ट्राई भी करो, बताओ चैट बॉक्स में क्या आ रहा है, इसमें रिंग वाले में कितना आ रहा है। सर 3। और सोचो, उसमें जब खुद से सोचोगे तो फिर चीजों को सीख पाओगे जल्दी से। और थोड़ा सोचना अपेक्षा उसमें 3 से ज्यादा है उसमें। फोर। गोविंदा 4, देखते हैं 4 होगा या उससे भी ज्यादा, थोड़ा और सोचो। ऐसे क्वेश्चन में एक ये ध्यान रखना है तुम्हें, उससे ज्यादा भी हो सकता है 4 से, मैंने करेक्ट नहीं बोला है 4 को। ऐसे क्वेश्चन में ये चेक करना रहता कोई छूट तो नहीं गया है या कोई रिपीट तो नहीं कर गया है, जब भी ऐसा क्वेश्चन का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो। तो देखो मैं भी साथ में करता हूँ यहाँ पे, और कार्बन का रिंग लो, देखते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या कर सकते हो, एक CH3 को कहीं पे लगाओ, इस पोजीशन पे लगाओ या किसी एक पोजीशन पे लगा सकते हो, तो सेम ही आएगा। अब क्या करेंगे, 3 कार्बन का चेन ले लो, यहाँ पे 3 कार्बन का रिंग लो। जब 3 कार्बन का रिंग ले रहे हैं एक रिंग, तो 2 कार्बन को बाहर दिखाना पड़ेगा, एक यहाँ पे दिखा दो और इसी पे एक और दिखा दो, ये कर सकते हैं। ऑर्थो वाले एक। दोनों CH3 को अलग अलग कार्बन पे दिखा दो, एक CH3 को यहाँ पे, एक CH3 को यहाँ पे। ऑर्थो। नहीं, इसमें आर्थो वगैरह यूज नहीं करते हैं, आर्थो जनरली वो बेंजीनियम रिंग के केस में यूज करते हैं, आर्थो मेटा पैरा। यहाँ पे सिंपली बोलेंगे सर 1 2 पोजिशन, ये 1 1 पोजिशन पे आ रहा है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर ऐसा मैं ड्रॉ करूं, इथाइल ग्रुप। सही है, इसमें इथाइल ग्रुप देखेंगे, बट अगर ऐसा कुछ लोग ले रहे होती है तो सेम ही आ गया, इसको फिर नहीं लेना यहाँ पे। इसमें एक और क्या करना है, बिल्कुल सही है, एक दोनों CH3 CH2 को मिला करके एक अलग ग्रुप दिखा दो यहाँ पे, इथाइल CH2 CH। इसमें भी जो टोटल पॉजिटिविटी है तुम्हारा 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 आता है,
इसका क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा तुम्हारा 10। अब ये क्वेश्चन आसान बनाने के लिए अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है। ओनली डबल बॉन्ड का केस पूछा जा सकता है कि सिर्फ अल्किन कितना होगा, वो 5। सिर्फ रिंग वाले में कितना आएगा, तो वो 5। बट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछेगा उसमें टोटली पूछा जा सकता है, जो कि क्या रहा है इसमें 10। बट मैक्सिमम चांस है कि दोनों को सेपरेट करके ही पूछेगा, जो कि अंदर क्या आता 5-5। बट यहाँ पे सर रटना कार्बन नहीं है, लॉजिक सीखना है कि कैसे प्रोसीड किया जा रहा है क्वेश्चन। सर यहाँ पे कार्बन है, के हाँ बताओ। कार्बन के नंबर से ज्यादा इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? नहीं, कार्बन से जो ज्यादा आ रहा है यहाँ पे है। अब अगर ये हाइड्रोकार्बन आ रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं कि कार्बन से ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ। अब ये कोई लॉजिक नहीं यहाँ पे सोचना कि 5 कार्बन आ रहा है तो ये 5-5 ही आएगा। तो ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा कोई लिमिटेड नहीं है यहाँ पे कि ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कुछ एग्जाम्पल और करते हैं यहाँ पे हम लोग। हमारे बुक का 1-2 एग्जाम्पल अगर देखें यहाँ पे हम लोग, तो कॉपी भी करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सर एक से ज्यादा वाला ड्यू का कर रही है ना एग्जाम्पल। बिल्कुल वो लेते हैं, सब कुछ आएगा यहाँ पे। एक से ज्यादा ड्यू का भी ले रहे हैं यहाँ पे। बट मैक्सिमम क्वेश्चन इतना ही दोनों में पूछा जाता है कि जो कि लिमिटेड टाइम, जो टाइम होता है 1 से 2 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, उतने टाइम में तुम कर सकते हो। वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। इसमें कॉपी कर चुके हैं यहाँ तक सब लोग। तो पहले मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ यहाँ पे। तो सब लोग पहले इसमें क्वेश्चन है इसमें कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स of molecular formula C2HClBrI। इसमें सोचना है C2HClBrI। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम क्या है, ड्यू निकालना। इसका ड्यू निकाल के बताओ सबसे पहले। टू। बताओ सब लोग, बताओ इसका ड्यू क्या आ रहा है। अब देखने की फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। बट एक हाइड्रोजन के लिए हम लोग 1। क्या ट्रीट करते हैं, एक हाइड्रोजन। 1 ये क्या रहेगा C2H4। H4 कैसे ले आए हम लोग, बस इक्विवेलेंट बना रहे हैं इसको। हम लोग एज्यूम करेंगे ऐसा कुछ होगा C2H4 टाइप से। क्लियर है यहाँ पे है। इस टाइप अगर सोचोगे यहाँ पे, तो ये ड्यू क्या आएगा इसका 1। इसका ड्यू 1, इसी का इक्विवेलेंट बना रहे थे, दैट मीन ड्यू क्या रहेगा 1। और ड्यू 1 आ रहा है, 2 ही कार्बन है इसमें। 2 ही कार्बन का तो रिंग बनेगा नहीं। रिंग बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन एटम चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ड्यू 1 से हम लोग क्या बना सकते हैं, ओपन चेन एक डबल बॉन्ड बन सकता है कार्बन कार्बन के बीच में, इस टाइप। C डबल बॉन्ड C F। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाया तो वही 4 बॉन्ड यहाँ पर भी आएगा, Br और I। अब इसमें क्या कर सकते हैं, फ्लोरीन के साथ मैंने किसको रखा हुआ है, फ्लोरीन को। दूसरे केस में क्या कर सकते हैं, इसमें फ्लोरीन के साथ ब्रोमीन को ले आओ, बाकी Cl इधर आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं, इसमें फ्लोरीन के साथ किसको रख सकते हो, आयोडीन को, CBr और I। और इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो क्या, F के साथ Cl आ गया, F के साथ Br, F के साथ I, बाकी अपने आप एडजस्ट हो रहा है। इसमें आप कुछ भी नया करो तो वो फिर रिपीट ही करेगा वहां पे। इसमें तीन ही क्वांटिटी था, F के साथ तीनों को वेरी कराते, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसका जो आंसर रहेगा तुम्हारा वो क्या आ जाता है 3।
तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो इसमें जो सोचना है क्वेश्चन को, सबसे पहले डी यू निकालना है तुम्हें, और डी यू निकालते फिर तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाता है कि इसमें करना क्या है। रिंग होगा, डबल बॉन्ड होगा, क्या रहेगा वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें तुम्हारा, टोटल नंबर ऑफ, सर वो थर्ड स्ट्रक्चर में आपने 2 बार है लिया। हाँ बताओ। थर्ड स्ट्रक्चर में आपने 2 बार आई लिया, आयोडीन। नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सीएल आ जाएगा। करेक्ट कर लेते हैं। मोलिकुलर फार्मूला में एक एक ही है, दैट मीन्स यहाँ पे सीएल आ जाता है तुम्हारा, इधर आयोडीन। टोटल नंबर ऑफ, जो क्वेश्चन है तुम्हारा, टोटल नंबर ऑफ structural isomers containing benzene ring, containing benzene ring, containing benzene ring with molecular formula C7H8O। क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स containing benzene ring, containing benzene ring with molecular formula C7H8O। जो भी क्वेश्चन है सारे, सबसे पहला काम डी यू निकालना है। इसका डी यू बताओ क्या आ रहा है। फोर। 4 DU4। ऑप्शन को इग्नोर करते हैं। 7 कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग अल्केन बनाओगे, C7H16 आ जाएगा। 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, DU क्या रहेगा तुम्हारा 4। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ से प्रोसीड करना है, सोचना कैसे यहाँ पे है कि DU4 आ रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक बेंजीन तो हो ही, एक बेंजीन तो पहले लिख लेना है यहाँ पे। अब सोचना कि बेंजीन का DU कितना होता है, 4। 4। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो DU4 आ रहा है कंपाउंड्स का, और एक बेंजीन भी बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इसका मतलब है कि इसके अलावे, बेंजीन के अलावे कोई दूसरा डबल बॉन्ड या कोई रिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि DU इसका अब बचा ही नहीं। DU चारों का चारों DU बेंजीन बनाने में इन्वॉल्व हो गया। अब यहाँ पे सोचना है, तो बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6, बट इसमें दिया गया कितना, C7H8O। इसी बेंजीन पे इसको जो बचा हुआ ग्रुप है उसको प्लेस करेंगे, बट यहाँ पे अगर किसी ग्रुप को अटैच करेंगे तो एक H को हटाना भी तो पड़ेगा। एक H को हटा करके इस पे कोई ग्रुप को प्लेस कर पाएंगे। तो मोलिकुलर फार्मूला क्या था इसमें तुम्हारा, C7H8O। इसमें से एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा रहे हैं, जब एक हाइड्रोजन को हटा देंगे यहाँ पे, इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या बच जाएगा, C6H5। स्टार लगा रखा है मैंने, एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे। C7H8O माइनस C6H5। मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, माइनस इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे, किसी बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप को प्लेस करना है जो कि मोलिकुलर फार्मूला से बच जाएगा। यहाँ एक H को हटा करके फ्री बॉन्ड लगा रहे हैं और इसी फ्री बॉन्ड पे ग्रुप को प्लेस करेंगे। इसको माइनस करो, ये कितना आ रहा है यहाँ पे, C7H8O माइनस C6H5। एक कार्बन बच गया, CH3 3 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन भी तो है, मिथाइल। एक ऑक्सीजन भी है, तो CH3O। अब CH3O को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जो मीनिंगफुल ग्रुप बने, एक तो लिख सकते हैं OCH3। इस कंपाउंड का नेम क्या आ जाता है, OCH3 मिथॉक्सी बेंजीन। CH3O को हम लिख सकते हैं OCH3, या इसी CH3O को और क्या लिख सकते हैं, एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगाना है यहाँ पे, ये तो आ ही चुका है यहाँ पे, CH2OH। इस टाइप से लिख सकते हैं CH3O को।
एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, क्या लिख पाएंगे? CH2OH। ये यहाँ पे दो पॉजिटिविटी आ रहा है जब एक सब्स्टिट्यूएंट एक ग्रुप को यहाँ पे ऐड कर रहा है। अब ये भी तो पॉजिटिविटी है यहाँ पे है। मैं इस पार्ट को थोड़ा इरेज करता नोट करते हो सब लोग। अब इसमें एक पॉजिटिविटी, CH3O नहीं आएगा? हाँ बताओ फिर से। CH3O नहीं आएगा? नहीं, वैसा कोई ग्रुप नहीं रहा था वहां पे। जब भी ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन देखो हमेशा बीच में है, लास्ट में ऑक्सीजन कभी नहीं आता है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के बाद H आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन के बाद CH3 आ रहा है। ऐसा कोई ग्रुप नहीं होता है जहाँ पर कि ये ऑक्सीजन लास्ट में कनेक्टेड रहे। क्यों नहीं होता है? तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग, जब कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये आता है। अब यहाँ पे सोच भी सकते हो कि यहाँ पे मुझे पता है ये कौन सा ग्रुप आ गया यहाँ पे, अल्कोहल। इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, कौन बताओगे? इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? बिल्कुल सही है जय। ये क्या यहाँ पे? ईथर। ये क्या यहाँ पे तुम्हारा? ईथर है। ये हम लोग वही ग्रुप बनाते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो मीनिंगफुल ग्रुप बने। ये क्या? ईथर। और ये तुम्हारा अल्कोहल। ऐसा कुछ ग्रुप पॉसिबल नहीं है CH4 टाइप का। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इसमें दो पॉजिटिविटी। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, बेंजीनिंग पे दो ग्रुप को बनाते हैं यहाँ पे। एक रिंग को हुई, बट एक ग्रुप को यहाँ पे रखा और एक ग्रुप को यहाँ पे रखा। तो दो हाइड्रोजन को हटा करके दो फ्री बॉन्ड लगा रहे हैं। इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या आ जाएगा तुम्हारा? बेंजीन में से दो हाइड्रोजन को रिमूव करके दो फ्री बॉन्ड लगा रहे हैं यहाँ पे। तो जब हाइड्रोजन को रिमूव कर देते इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या बचा? C6H4। सही है, C6H4। अब इसमें से जो C7H8O आ रहा है यहाँ पे, C7H8O, इसमें से इसको माइनस करो, C6H4O, सॉरी C6H4। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? देखो इसमें CH4 CH4O। अब CH4O टाइप का भी कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन इसको यहाँ पे सोचना है कि मैंने दो फ्री बॉन्ड लगाया है, तो CH4O को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, दो मीनिंगफुल पार्ट में। तो CH4O को क्या क्या लिख सकते हैं? एक को CH3 लिख सकते हैं, मिथाइल। OH। और जब CH3 आ गया तो इसमें बचा क्या? OH। अल्कोहल। OH, अल्कोहल। यहाँ पे दो मीनिंगफुल ग्रुप बन रहा है CH4O से, एक मिथाइल और एक OH। क्लियर है यहाँ पे? तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें? इसी दोनों CH3OH को यहाँ पे प्लेस कर दो। तो मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे है CH3OH। अब इसी दोनों को पोजीशन चेंज भी तो कर सकते हैं। ये अभी आर्थो पे आ रहा है, इसको मेटा पे भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे है CH3OH, इसको पैरा पे भी ले जा सकते हो, बिल्कुल ले जा सकते हो यहाँ पे CH3OH। इसमें तुम्हारा तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर, जब दो ग्रुप को यहाँ पे प्लेस करेंगे। अब जब थ्री ग्रुप को प्लेस करते हैं वहां पे, कोई भी मीनिंगफुल ग्रुप नहीं बनता यहाँ पे। देखिए इसमें जब दो ग्रुप को दो फ्री बॉन्ड बना रहे थे, इसमें दो मीनिंगफुल ग्रुप बन गए, एक मिथाइल और एक अल्कोहल। जब तीन ग्रुप अगर बनाते हैं इस टाइप से, तीन हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे इस टाइप से तीन फ्री बॉन्ड, इसमें कोई भी थ्री मीनिंगफुल ग्रुप नहीं बन पाता है। दैट मीन्स ये केस नहीं लेते हैं यहाँ पे। इसमें यही टोटल जो पॉसिबल है तुम्हारा, एक सब्स्टिट्यूएंट्स में यही दो पॉसिबल स्ट्रक्चर और दो सब्स्टिट्यूएंट्स में, दो ग्रुप में ये पॉसिबल है यहाँ पे थ्री। इसका जो आंसर आ जाएगा तुम्हारा ये 5, 1 2 3 4 5। ये अगर जब भी क्वेश्चन आता है तो एडवांस का पेपर रहेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में तो ये क्वेश्चन नहीं आता। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो इस टाइप इसको सोचना था यहाँ पे। सो तुम्हारे बुक का कुछ और, बुकलेट का एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग यहाँ पे है। सर मुझे पिछले क्वेश्चन में डाउट था। हाँ बताओ। ये
वो हेलोजन्स वाले लिए थे उसमें। बताओ। और आएगा ना सर उसमें, मतलब आपने थर्ड क्या लिया था, थर्ड आइसोमर स्ट्रक्चर की FI और BrCl ऐसा लिया था। FI, Br और Cl, और क्या ला सकते हो इसमें बताओ। तो I और F को भी ये नहीं कर, मतलब I और F को भी तो कर सकते हैं ना। तुम ये कह रहे हो इंटरचेंज चेंज कर दें यहाँ पे इसको, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो तुम यहाँ पे? सेम ही होगा क्या? ये तो सेमी हो जाएगा, फिर कंपाउंड का नेम लिखोगे सेमी आ जाएगा। ट्राई करके देखो, ये दोनों सेमी है तुम्हारा। हाँ बिल्कुल कुछ भी लगता है कि सर और ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा क्या जो भी मन में आ रहा है या कोई छूट रहा है तो बिल्कुल पूछना है वहां पे, तभी तो मेरा लॉजिक डेवलप होगा वहां पे। यस। जो ठीक है। नॉर्मल मिथाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन। नॉर्मल मिथाइल ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल हम लोग वर्ड कब यूज करते हैं? जब तीन कार्बन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल या नॉर्मल ब्यूटाइल, यहाँ पे एक CH2OH, यहाँ पे मैंने दो सब्स्टिट्यूएंट लगाया हुआ था, दैट मीन्स यहाँ पे दो ग्रुप ले रहे हैं CH2OH, अलग अलग पोजिशन में प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी ये CH2OH तो एक आ ही गया था स्टार्टिंग में, और एक ये OCH, ये टोटल 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल है यहाँ सर यहाँ पे और पे। और क्या सोच रहे हो इसमें? और भी अगर कुछ सोच रहे हो कि ऐसा हो सकता है तो बताओ। सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि बेंजिंग बेंजिंग रिंग में जो डबल बॉन्ड है उन दोनों कार्बन से ही दोनों जुड़े हो? नहीं ऐसा देखो, चलो ये भी क्वेश्चन है कि इसमें सोचो इसमें क्या गलत रहेगा तुम्हारा। एक यहाँ पे CH3 लगा दो और एक यहाँ पे OH, ये कार्बन कितना बॉन्ड नहीं बना ले वो यहाँ पे ध्यान से देख ऐसा लो। नहीं सर, तो क्या कर रहे हो उसी इसमें? डबल बॉन्ड, वो जो डबल बॉन्ड जो दूसरे कार्बन को ज्वाइन कर रहा है ना वहां पे OH। यहाँ पे OH। यस सर, और दूसरी पॉसिबिलिटी जो डबल बॉन्ड से दूसरे कार्बन को नहीं ज्वाइन कर रहा है वहां पे OH। देखो इसमें होता क्या है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर तुम्हारा सेम है, यहाँ पे डिफरेंट नहीं होता है, क्योंकि वो दिखाते हैं बेंजीन को इस टाइप से 3 पाइबॉन्ड, बट एक्चुअल में वो बेंजीन क्या होता है तुम्हारा, इस टाइप से दिखाते हैं सर्कल। यहाँ पे तो ये सोचना ही नहीं है, यहाँ पे है ये और ये तुम्हारा इसमें सर्कल करके, बाकी में मैंने दिखा भी रखा है सर्कल से ही, ये सर्कल ये तुम्हारा है इसमें फिर नेम तुम्हारा वही आ जाएगा 1 2, जैसे कि इसमें ये 1 2 आ रहा है, ये दोनों भी तुम्हारा सेम ही है, वो डिफरेंट नहीं है वहाँ पर। ओके सर। क्लियर है? यहाँ पे जो बेंजीन को दिखाते हैं, एक्चुअली जो बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है वो फिक्स नहीं होता है, पूरे रिंग में रोटेट करते रहता है वहां पर, और जब पूरे रिंग में रोटेट करता है तभी उसको हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं एक सर्कल से, जो कि अलग चैप्टर मैंने कई बार बताया भी है, उसके लिए अलग चैप्टर एक है कि 3 पाई बॉन्ड को एक सर्कल क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल लास्ट कंपाउंड का नेम क्या रहेगा, इसका नेम बता सकते हो? इसका नेम क्या होगा? 2 मिथाइल फिनॉल, ये फिर 3 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल, IUPAC नेमिंग कर सकते हो। इसको फिर नहीं लेना था, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हारे बुकलेट से एक दो क्वेश्चन लेता हूँ, जो कि जब क्वेश्चन सॉल्व कर तुमको वो क्वेश्चन तो पता हो कि कैसे सॉल्व किया गया था। तो ठीक है, देखते हैं इसमें यहाँ पर क्वेश्चन है। इसमें तुम्हारा अगर बुकलेट सामने तो देख सकते हो, इसमें एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 13 है, बेसिकली है स्प्लिट का ही। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स containing ester
containing ester with molecular formula. बुकलेट अगर सामने तो देख सकते हो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 13 with molecular formula C5H10O2 C5H10O2 ये तुम्हारा मोलिकुलर फार्मूला गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या डीयू निकालना, इसका डीयू निकाल के बताओ क्या आ रहा है। 1 1 आएगा। तो ये डीयू 1 आ रहा है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ईस्टर, ईस्टर क्या होता है इसको सोचोगे। ईस्टर जो होता है तुम्हारा C डबल बॉन्ड O इधर O। अब इस ऑक्सीजन से कम एक कार्बन को कनेक्टेड हो यहाँ पे तभी वो ईस्टर हो पाएगा। इधर अगर H ले लेते हो ये तो कार्बोक्सिलिक हेड हो गया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ईस्टर ही लेना है तो कम से कम इधर एक कार्बन हो यहाँ पे। और जब ईस्टर आ गया तो एक C डबल बॉन्ड O भी रहता है ईस्टर में। तो DU1 क्या होगा तुम्हारा, दैट मींस एक डबल बॉन्ड होगा जो कि ईस्टर के फॉर्मेशन में चला गया DU1। इसके अलावे कोई डबल बॉन्ड या रिंग नहीं हो पाएगा, ईस्टर का ये एक डबल बॉन्ड रहेगा वहां। स्टार्ट जो करता हूँ यहाँ पे है, टोटल कार्बन क्या है 5 और 5 कार्बन आ रहा था, इस टाइप से ड्रॉ करना स्टार्ट करना था। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और इधर एक कार्बन कम से कम रखना है। तो मोलिकुलर फार्मूला यही आ रहा होगा तुम्हारा, 5 कार्बन 2 ऑक्सीजन बाकी हाइड्रोजन बैलेंस आ रहा होगा। अब क्या कर सकते हैं, ये तुम्हारा 3 कार्बन का आ गया नॉर्मल प्रोफाइल। इस पार्ट को फिक्स रखते हुए इस नॉर्मल प्रोफाइल का और कौन सा फॉर्म बना सकते हैं हम लोग, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल बिल्कुल करेक्ट है। CH3 CH CH3 ये वाला फॉर्म ले सकते थे आप नॉर्मल प्रोफाइल, तो इसका एक आइसो फॉर्म भी ले सकते हैं वो CH3। सर इसमें रिंग और डबल बॉन्ड क्यों नहीं लेते सर? फिर से बताओ क्या पूछ रहे हो इसमें, डबल बॉन्ड और रिंग? क्वेश्चन में क्या बोला, DU तुम्हारा कितना आ रहा है 1 यस। और DU1 आ गया सबसे, इसलिए मैं पहले क्या निकालें DU। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ईस्टर, ईस्टर क्या होता है C डबल बॉन्ड O ये ईस्टर होता है। एक डबल बॉन्ड तुम्हारा इसी में इन्वॉल्व होगी। और जो DU1 था तो DU1 का मीनिंग क्या होता है, 1 डबल बॉन्ड या रिंग, हाँ हाँ हाँ। एक DU तुम्हारा इसी में इन्वॉल्व यस हो यस। गया। दैट मीन इसके अलावे अब कोई रिंग या डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है। क्लियर हाँ है? समझा। यस सर। तो ठीक है। इसमें क्या होगा, एक मैंने स्टार ले लिया यहाँ पे है। अब एक पहला केस ये था, दूसरा प्रोबेबिलिटी ये था। अब क्या कर सकते हैं इस केस में हम लोग, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के अलोंग लेफ्ट साइड 4 कार्बन था और राइट साइड एक ही कार्बन है। अब इसमें राइट साइड एक कार्बन को और इंक्रीज करना है यहाँ पे। इसका जो प्रोबेबिलिटी है इसमें तुम्हारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH2 CH3 एक ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगा तुम्हारा। क्लियर है इसमें? अब इसमें कोई नया इस स्टर में कुछ और नया नहीं कर सकते, इधर भी 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन, 2 कार्बन में कोई नया फॉर्म नहीं आता। अब इसमें इस ऑप्शन के अलावा इधर राइट साइड 2 ही कार्बन, एक कार्बन और इंक्रीज कर दो इसमें, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। सॉरी यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, C डबल बॉन्ड O OCH2 CH3 इस टाइप से। ऑप्शन के अलावा नंबर ऑफ कार्बन एटम राइट साइड में इंक्रीज करते जा रहा है। तो ऑक्सीजन के अलावा अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर वेरी करे तो कौन सा आइसोमर होता है, कुछ याद हो? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो होता है, बट ऑक्सीजन एटम के अलावा अगर कार्बन एटम्स का लेंथ अगर वेरी करे तो कौन सा आइसोमर चेन होता है चारों में आइसोमर। से? चेन आइसोमर। मेटामर्स। मेटामर्स। चेन नहीं होता, वो क्या रहता है, बिल्कुल करेक्ट है मेटामर्स। वो रिवाइज भी करो मेटामर्स को जाके। तो ऑक्सीजन के अलावा कार्बन एटम्स को कम ज्यादा कर रहे हैं हम लोग, दैट मींस वो क्या होता है मेटामर्स। ये सब मेटामर्स आ रहा है एक्सेप्ट ये दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड मेटामर्स नहीं है, बाकी ये सब क्या आ रहा है मेटामर्स आ रहा है।
और क्या पॉल्यूट है इसमें? अब यहाँ पे 3 कार्बन का आ गया तुम्हारा इसमें। इस 3 कार्बन का एक और फॉर्म ले Substituent. सकते थे, आइसो। ये नॉर्मल प्रोपाइल एक आइसो वाला फॉर्म भी ले सकते हैं। ओ CH CH3 CH3 इस टाइप से आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे 2 कार्बन अभी भी लेफ्ट साइड में, एक और भी ये केस ले सकते हैं यहाँ पे हम लोग। H C डबल बॉन्ड हो और ऑप्शन से 4 कार्बन का इंटेट दिखा दिया जाए, CH2 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 CH3। यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? अभी भी तुम्हारा ईस्टर है, एल्डिहाइड नहीं है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना है। ये अभी भी तुम्हारा ईस्टर ग्रुप ही प्रेजेंट है यहाँ पे। अब सोचना यहाँ पे किसको फिक्स रखते हो, इधर कितना आ गया? 4 कार्बन एटम्स आ गया। और 4 कार्बन एटम्स को कितने और तरीके से अरेंज कर सकते हैं इंक्लूडिंग दिस? जो स्टार्टिंग में पढ़े थे अभी कि 4 कार्बन एटम्स को हम लोग 4 तरीके से अरेंज कर पाएंगे। कौन कौन सा फॉर्म आता है? ये नॉर्मल ब्यूटाइल है, इसका एक आइसो फॉर्म आता, सेकेंडरी आता और टर्सरी भी आएगा इसका। HC डबल बॉन्ड O CH2 CH3 CH3 आइसो फॉर्म आ गया। अब क्या रहेगा इसमें? HC डबल बॉन्ड O CH। अब CH3 इधर शिफ्ट कर दो यहाँ पे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे? HC डबल बॉन्ड O C CH3 जो हम लोग सबसे पहला एग्जांपल कर रहे थे स्टार्टिंग में, CH3। इसमें 4 पॉजिटिव आ रहा था यहाँ पे। अब इधर तो कोई कार्बन बचा ही नहीं जो कि हम लोग इधर शिफ्ट करें, तो यही इसमें टोटल पॉजिटिव आ रहा था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका आंसर क्या आता है यहाँ पे? 9। एक्सरसाइज 2 है, एडवांस वाला सेक्शन है ये, तो एडवांस वाले सेक्शन में तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सोच सकते हैं यहाँ पर। सर लास्ट वाले कंपाउंड का नेम क्या हो सकता है? लास्ट वाले कंपाउंड का नेम बताओ यहाँ पे। देखिए क्या है तुम्हारा? टर्सरी ब्यूटाइल। तो पूरा ग्रुप क्या है तुम्हारा? टर्सरी ब्यूटाइल। तो टर्सरी ब्यूटाइल मीथेनोएट, एक ही कार्बन का मेन चेन है। टर्सरी ब्यूटाइल मीथेनोएट, ये क्या है तुम्हारा इसमें? सेकेंडरी ब्यूटाइल मीथेनोएट, आइसोब्यूटाइल मीथेनोएट, नॉर्मल ब्यूटाइल मीथेनोएट। मेन चेन एक ही कार्बन का सबका। क्लियर है? तो इस तरीके से सोचना यहाँ पे। तो ठीक है, मैं एक लास्ट क्वेश्चन और करता हूँ यहाँ पे, इसको कॉपी भी करो सब लोग। एक क्वेश्चन जो पिछले साल का एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको हम लोग करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन निकालता हूँ तो कॉपी करो तुम लोग इसमें। डन सर। तो ठीक है, इसको कॉपी करो, मैं इसी में क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक ईथर। लिखता हूँ जो कि पता चले, साइक्लिक ईथर। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक ईथर ऑफ मोलिकुलर फार्मूला
C4H8O. टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक ईथर। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, साइक्लिक ईथर ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O। ये तुम्हारा जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है, 2019 एडवांस का। तो इसका मैं 2 मिनट टाइम देता हूँ, तुम लोग सोचो। इसमें सबसे पहले डी निकालना है और साइक्लिक ही लेना है। डी निकाल के फिर देखना कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 2 मिनट खुद से सोचो तभी इसमें, और आंसर बताओ फाइनली क्या आ रहा है इसका। अब देखो साइक्लिक ईथर में हिंट देता हूँ। इसमें साइक्लिक ईथर कब होता है, रिंग में ही एक ऑक्सीजन एटम भी आएगा, तो उस केस में उसको बोलते हैं साइक्लिक ईथर। तुम लोग नेमिंग में पढ़े भी था, यूपीएससी नेमिंग में। मैं हिंट देता हूँ, इसमें जो पहला रिंग का साइज बनेगा तुम्हारा 5 का होगा। 4 तो कार्बन ही आ गया और एक ऑक्सीजन को भी रिंग में ही रखना है वहां पर, और उसके बाद एक एक कार्बन कम करते जाओगे वहां। सोचो क्या होगा। और बताओ फाइनली आंसर बताओ, जो भी आ रहा है तुम्हारा। एक बार सोच लो और भी क्या पॉसिबिलिटी है क्या उसमें कुछ। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये पार्ट नोट कर चुके हो, यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पर लोग डी कितना आ रहा है, ये तो इतना निकाल लो इस कंपाउंड का डी। 1 1 DU1 आ रहा है। अपेक्षा और सोचो, 3 तो नहीं है, 3 से ज्यादा है। DU1 आ रहा है। DU1 का मतलब क्या, एक रिंग होगा या एक डबल बॉन्ड होगा, बट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि साइक्लिक लेना, दैट मीन्स एक रिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा DU। और मैंने क्या बताया अभी, एक ऑक्सीजन होगा। साइक्लिक की तरह का मतलब क्या, एक रिंग में एक ऑक्सीजन होगा वहां पर। और सोचना है रितिका, 4 से भी ज्यादा है। एक ये तुम्हारा स्ट्रक्चर पॉसिबल है यहाँ पर कि साइक्लिक की तरह मतलब रिंग में एक ऑक्सीजन था, इस टाइप का। आयुष 10 नहीं है। अपेक्षा आंसर अब सही है तुम्हारा, क्योंकि आप प्रॉपर ड्रॉ कर पा रहे हो उतना जितना आ रहा है तुम्हारा आंसर। आंसर सही है। तो ठीक है, अगर प्रॉपर ड्रॉ कर पा रहे हो तो मैं तो अभी ऑनलाइन पॉसिबल नहीं स्ट्रक्चर वहां पे बताना, लेकिन अगर सिर्फ ड्रॉ कर पा रहे हो तो बहुत सही है इसमें। और इसमें देखना कि यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा एक 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन को बीच में रखते हैं यहाँ पे। दैट मीन्स 5 मिनट का रिंग हो गया। ऑक्सीजन को तो रिंग में रखना ही है, तभी वो साइक्लिक की तरह हो पाएगा। तो कार्बन को हम लोग बाहर कर सकते हैं। 4 कार्बन का एक रिंग बना लो, ये 4 मेंबर रिंग बना लो, ऑक्सीजन को रिंग में ही रखना है। एक कार्बन को बाहर रख सकते हैं यहाँ पे, CH3 को रखते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर में एक और पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, इस CH3 को यहाँ पे ना रख के इधर रखो तो ये अलग हो जाएगा, इसका नेम अलग आएगा। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन पे इधर आ रहा है, ये दोनों डिफरेंट है। अगर कुछ लोग ऐसा कहोगे इधर ले सकते हैं CH3 क्या, ये फिर सेकंड से मैच कर जाएगा, इसको नहीं लेना है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, सी मेंबर्ड में जाना है। ऑक्सीजन 2 कार्बन और एक ऑक्सीजन रिंग में आ गया, तो 2 कार्बन को बाहर रखना है। 2 कार्बन को बाहर रखो यहाँ पे, एक CH3 को यहाँ पे रखो, दूसरा CH3 को भी यहीं पे रख सकते हो। और क्या करोगे इसमें, दोनों CH3 को अलग अलग कार्बन पे रखो, बिल्कुल रख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसमें, एक बताओ सब लोग। इथाइल ग्रुप।
इथाइल ग्रुप, इथाइल किसी ग्रुप। कारण पे इथाइल ग्रुप को रख लो यहाँ पे, एक ये क्वेश्चन टोटल क्या आ जाता तुम्हारा इसमें 6। यही 6 स्ट्रक्चर पॉसिबल। इसके अलावा कुछ और सोच लो तो वो भी बता सकते हो यहाँ पे, सर ये भी हो सकता है क्या। क्लियर है यहाँ पे है तो देख लो कि एडवांस का क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है यहाँ पे। चलो ठीक है, हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं आज के लेक्चर। तुम्हारा जो होमवर्क रहेगा, कंप्लीट एक्सरसाइज 1 स्टार्टिंग का 4-5 सेक्शन कर भी लिए थे। लास्ट का जो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 का जो लास्ट सेक्शन था, एक मिनट में सेक्शन चेक करके बता ही लेता हूँ यहाँ पे, जो कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का सेक्शन था तुम्हारा, उसको कर सकते थे वहां पे। लास्ट का सेक्शन जी एंड एच, एफ तक तो ऑलरेडी दिया गया था होमवर्क। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 का, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, पार्ट 3 भी उसका भी कर लोगे। सेक्शन जी एंड सेक्शन एच, दैट मीन्स कंप्लीट एक्सरसाइज 1 आपसे ज्यादा तुम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। जो भी रिमेनिंग सेक्शन एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करना है तुम्हें, मैक्सिमम तो कर ही लियोगे एक्सरसाइज 2 का। जो भी आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है, जो हर एक पार्ट में 2-2 3-3 क्वेश्चन है, तो करना है। और एक्सरसाइज 3 क्लियर है। जब भी नेक्स्ट वीक में लेक्चर मेरा लगता है मंडे या ट्यूसडे है, कल संडे भी है। ऑर्गेनिक का होमवर्क बहुत ज्यादा मिल नहीं रहा था तुम लोगों को, अब इसको प्रॉपर कर लोगे। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होता है नेक्स्ट वीक में, पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे, तभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा अपना, उसमें का स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी, ऐसा कुछ बुकलेट मिला होगा तुम लोगों को। आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी का एक बुकलेट मिला होगा, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नहीं, एक रितिका इसमें तुम्हारा डाउट आ रहा है कि सर ऑप्शन के ऊपर नहीं, ऑप्शन के ऊपर सीएसटी को अटैच नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन रिंग में आ रहा है तो वो 2 ही बॉन्ड बनाता है, ऑप्शन के ऊपर सीएस3 को अटैच नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल डीपीपी भी करना है हम लोगों को। डीपीपी का जो होमवर्क है तुम्हारा, डीपीपी आई थिंक 4 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, 4 या 5। तो जो रिमेनिंग डीपीपी है 4 तक अगर हुआ है तो 5, 6 या 5 भी कर चुके थे हम लोग, तो 6, 7, 8। तो डीपीपी भी 6, 7, 8। बट एक साथ अगर नहीं कर सकते, कम से कम एक्सरसाइज 1, 2, 3 पूरे बुकलेट का, नोमेनक्लेचर वाले बुकलेट का, और ये अगर कर ले तो फिर डीपीपी से 6, 7, 8। नहीं, एनसीईआरटी अभी नहीं करने का जरूरत है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में आईपीएससी नोमेनक्लेचर नाम करके कोई टॉपिक अलग से दिया ही नहीं है उसमें चैप्टर। इसमें होता है क्या, अगर मैं इसको ही बताऊं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में अलग अलग जहाँ पे तुम्हारा एल्डिहाइड बताया गया है, तो एल्डिहाइड वाले चैप्टर में कुछ नेमिंग दे रखा है। तो हर एक चैप्टर का नेमिंग अलग अलग चैप्टर में दे रखा है एनसीईआरटी में। उसी को यहाँ पे जो डिजाइन किया गया है रेजोनेंस का मॉड्यूल, उसको अलग अलग चैप्टर में ना पढ़ के उसका एक अलग से चैप्टर ही बना दिया गया है, और उसको नेम दे दिया गया आईपीएससी नोमेनक्लेचर, जिसका कि हम लोग हर एक बुक का एक ही चैप्टर में देखते हैं। तो एनसीईआरटी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई बुक मतलब कोई स्पेसिफिक चैप्टर है ही नहीं एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे सफिशिएंट तुम्हें प्रैक्टिस मिल जाए क्वेश्चन का। एक्सरसाइज 1, 2, 3 करो, डीपीपी करो, फिर पेपर होता है, टेस्ट पेपर होता है, उसमें भी तुम्हारा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन का सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाता है तुम्हारा यहाँ। चलो ठीक है, फिर कॉपी कर चुके होगे यहाँ तक, मैं फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करता हूँ। बट ये होमवर्क प्रॉपर करो, और जब भी होमवर्क डिस्कशन होता है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है।
क्योंकि तुम्हारा अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है। बिल्कुल ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तुम्हारा। हमारा जो बुकलेट था यूपीएससी नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म छोटा पार्ट था, 3 लेक्चर में पढ़े, इसमें 3 लेक्चर का ही टॉपिक था पूरा ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है, इसलिए इसका पूरा सॉल्व कर सकते हो एक्सरसाइज 1 2 3। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करेंगे, तभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि रहता है स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिल्कुल, मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रेजिडेंस का बुकलेट डिजाइन किया गया उसको अलग तरीके से किया जाता है। बाकी जो फिजिकल केमिस्ट्री है तुम्हारा, चाहे फिजिक्स या मैथ, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग, थोड़ा सा अलग पैटर्न रहता है, जो कि अलग अलग चैप्टर में दिया गया चीजें हैं, उसको एक जैसा है उसके लिए अलग से बुकलेट बना दिया गया है। बाकी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, चीजें वही रहता है उसमें भी। चलो ठीक है, फिर मैं सेशन एंड करता हूँ, फिर अभी यहीं पे है, बाकी कंप्लीट होमवर्क कर लेना सब लोगों को।